में सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसे लेकर राम भक्तों में बेहद उत्साह है। हर सनातनी इस दिन का बरसों से इंतजार कर रहा था और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के पहले राम लला की प्रतिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो राम भक्तों का उत्साह उसे देखकर और बढ़ गया। इसके बाद भक्त भाव विह्वल हो गए और प्रतिमा को कृष्ण शिला से गढ़ने वाले कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की जमकर तारीफें होने लगी। हर कोई अरुण योगीराज की तारीफ भी कर रहा है, उनकी बात भी कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अरुण योगीराज कौन है और ये भी बताते हैं कि ये मूर्ति उन्होंने जब गढ़ी तो उन्हें कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि योगीराज जो है वो मैसूर के रहने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने MBA किया है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जगतगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने बनाई थी। इतना ही नहीं, दिल्ली के इंडिया गेट पर अगर आपने नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा देखी है तो उसे भी अरुण योगीराज ने ही बनाया था। अब योगीराज की बनाई रामलला की प्रतिमा राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रतिमा को बनाने के दौरान योगीराज ने कुछ नियमों का पालन किया। जैसे इस दौरान वो हमेशा सात्विक रहे, वो सात्विक आहार लेते थे। उनकी आंखों में जख्म भी हुए लेकिन वो रुके नहीं, वो भगवान राम की प्रतिमा गढ़ते रहे। बता दें अरुण योगीराज ने 6 महीने तक अपने परिवार वालों से मुलाकात भी नहीं की। वो इस दौरान सिर्फ 2 बार ही अपने परिवार से मिले। अयोध्या में वो अपने कुलदेव की पूजा के साथ दिन की शुरुआत करते, इसके बाद वहां के पंडितों द्वारा की जाने वाली पूजा अर्चना में हिस्सा लेते। राम कथा के विद्वानों से मूर्ति बनाने में उन्होंने मदद ली। योगीराज ने बताया कि वो विद्वानों से मिलते थे, उनसे पूछते थे कि श्री राम कैसे दिखते हैं, उनमें आम जन क्या देखते हैं। मूर्ति बनाने के दौरान एक हादसा भी उनके साथ हुआ। उनकी आंख में एक पत्थर का नुकीला टुकड़ा घुस गया। इसके बाद उनकी आंखों की सर्जरी हुई, उन्होंने दवाएं ली, आराम करने को भी उन्हें कहा गया। लेकिन रामलला की भव्य प्रतिमा गढ़ने में कई अड़चनें आई किंतु अरुण योगीराज रुके नहीं, कोई व्यवधान उन्हें रोक नहीं पाया। अरुण ने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA किया, फिर एक निजी कंपनी में नौकरी करने चले गए, लेकिन इस नौकरी छोड़कर उन्होंने पारिवारिक पेशे को चुना। मैसूर के गुज्जे गोदानापुरा स्थित एक जगह से पत्थर लाया गया जिसे रामलला की प्रतिमा गढ़ी गई है। यह दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन पत्थरों में से एक है। अरुण योगीराज ने पहले ही बताया था कि भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा बनानी थी, लेकिन बनाते समय उनके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था और वो ये था कि भले ही प्रतिमा बाल स्वरूप की हो लेकिन इसे दिव्य होना चाहिए, क्योंकि लोग उनमें अपने ईश्वर को, अपने आराध्य को देखेंगे, वो अपने आराध्य का दर्शन करेंगे, प्रभु श्री राम उसमें बसेंगे। अरुण के दादाजी ने ही उनकी मूर्तिकार बनने की भविष्यवाणी की थी। वो बसवन्ना शिल्पी के 17 पोते पोतियों में से एक है। उनके पिता का नाम योगीराज है। उनके दादा ने गायत्री मंदिर और भुवनेश्वरी मंदिर की प्रतिमाओं को गढ़ा। बसवन्ना शिल्पी मैसूर राजघराने के शिल्प श्री सिद्धलिंगा स्वामी के प्रिय शिष्यों में से एक थे। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाने के दौरान कई कष्ट सहे, लेकिन फिर भी उन्होंने मूर्ति ऐसी गढ़ी कि जब इसकी एक झलक भक्तों तक पहुंची तो भक्तों के हृदय में अपने राम के दर्शन के लिए और भी ज्यादा भाव उमड़ने लगे। बहरहाल इस मूर्ति को आपने भी देखा है। इस मूर्ति को देखकर आपके मन में पहला भाव क्या आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।